क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। फ्रंट फुट मैच रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। मूड तो नहीं था यार वीडियो बनाने का, लेकिन कमिट कर दिया है। अब हर मुकाबले की आपको मैच रिपोर्ट ज़रूर मिलती है, तो क्यों ना हम लोग सोचे कि हार के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। और हार के बाद आपको देखो, जीत के बाद तो आपको अपनी गलती से सीखना ही चाहिए, लेकिन हार के बाद आपको सबसे ज़्यादा सीखना चाहिए कि क्या हमारी गलतियाँ हुई है। और मुझे नहीं लगता, टू बी फ्रैंक, आज तो मैं माज़रत चाहता हूँ जो भी मुझे ये वीडियो देख रहे हैं, माज़रत के साथ, विथ ड्यू अपॉलॉजी, जो कुछ भी आप फील कनेक्टेड विद। आज जो कुछ भी बोलूँगा ये सही होगा, ये जो बोलूँगा वो सही है। अब ये आपके आँखों के ऊपर अगर पट्टी बंधी हुई है तो आप वो बांध कर रह सकते हैं। उससे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ना हमको कोई उससे कोई लेना देना है। आप क्या सोचते हैं ये हम लोग सोचते हैं, और ये पूरी टीम इंडिया सोचती है, पूरी टीम सोचती है। खुद टीम भी ये सोचती होगी, कुछ फैंस भी ये सोचते हैं, लेकिन ये कुछ बोलना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इनको डर रहता है कि हमको ऊपर से फिर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ बोलना ज़रूरी है। और माजरत के साथ विद ड्यू अपॉलॉजी, जो कुछ भी आज मैं बोलूँगा वो दायरे में रह के ही बोलूँगा, लेकिन वो सही ही होगा। जो गलत है वही बोलूँगा और जो सही है वही बोलूँगा। तीन चीज़ें जिसके ऊपर ध्यान देना अभी यहाँ से ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़, 8 साल से कंटिन्यूसली आपका फेल्यूर हो रहा है। 2013 के बाद हम एक भी आईसीसी ट्रॉफी जीत नहीं पा रहे हैं। उसमें 2014 का T20 वर्ल्ड कप चले गया, 2015 का वर्ल्ड कप चले गया, मेन वर्ल्ड कप चले गया, 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप, और अभी 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और ये वाला 2021 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2021 का। कंटिन्यू 7 आईसीसी टूर्नामेंट हो चुके हैं, कंटिन्यू 7 आईसीसी टूर्नामेंट हो चुके हैं, जहाँ जाकर विथ ड्यू अपॉलॉजी आप चोक करते हैं। वर्ड हार्श होगा, आप चोकर्स है, ये मानना पड़ेगा। बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, किसी के भी सामने आप खेलते हो, इवन बांग्लादेश, नो डिसरिस्पेक्ट, इवन बांग्लादेश के सामने भी आपने जब खेला था पहले के ज़माने में, तब भी बड़े मैचेस में टीम इंडिया चोक करती थी। लेकिन उसके बाद धोनी कैप्टन हुए, तब ये ट्रेंड चले गया। अब फिर से जो कप्तान आए हैं उनके भी कप्तानी में उनकी कप्तानी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो टीम को एक लेकर चलना पड़ता है ना, सपोर्ट देना पड़ता है खुद का। यार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर आपके कप्तान बोलते हैं कि यार हमारे हमने ब्रेवरी से बैटिंग नहीं करी, हमारा वो माइंडसेट नहीं था, हमारी बॉडी लैंग्वेज वो नज़र नहीं आ रही थी। तो किसी ने आपको बोला नहीं था भाईजान कि आप ये बॉडी लैंग्वेज से उतरो करके थके हुए हालत में। पहले भी मुकाबले में वही हुआ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो बोला कि हम लोग हमारी गलती से सीखेंगे। परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने उसमें भी वही बोला कि हमारे प्लेयर्स ने गलती से सीखा है और हम अपनी गलतियों के ऊपर काम करेंगे। लेकिन कल जब आप उतरते हो तब बद से बदतरीन हालत आपकी कल हो चुकी थी। जो पाकिस्तान वाले मुकाबले में थी, उससे भी ख़राब परिस्थिति में कल आप थे। फिर आपने गलती से सीखा क्या? गलतियों से आपने सीखा। नंबर 1 चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वही है कि 8 सालों से आपका कंटिन्यूसली फेल्यूर हो रहा है, तो आप
चोक कर रहे हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि कंटिन्यूसली आप 8 साल से हारते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है भाई साहब कि आप कंटिन्यूसली हर आईसीसी टूर्नामेंट में या फिर हर वो बड़े प्रेशर मैच में आप चोक करते हो। चाहे वो बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ की बात करो, चाहे वो आईसीसी की बात करो, आप बड़े मैचेस में चोक कर रहे हो। पहले आप 36 ऑल आउट भी होते हो, उसके बाद भी आपको एक झटका चाहिए होता है। इंग्लैंड आपको आकर देता है, घर में 500 रन बना के जाता है। बाद में इंग्लैंड में भी आपको दूसरे मैच में आपको मतलब हर बार आपको ज़मीन पर लाने के लिए एक हार ज़रूरी क्यों है? हर बार आपको अपनी गलती रियलाइज़ करने के लिए पहली हार की ज़रूरत क्यों है? ये ट्रेंड बनते आ रहा है कि पहला मुकाबला आप हारते ही हो, चाहे वो टेस्ट रहो, वनडे रहो, T20 रहो, उसके बाद फिर आप सीरीज़ जीत जाते हो। कितने साल और हम लोग सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ ही जीतते रहेंगे? कितने साल हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सीरीज़ के बदौलत ही हम खुशियाँ मनाएंगे? वो तो वही हो गई ना बात कि टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाओ, फिर पता चला बोर्ड एग्ज़ाम में कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में तो आसान सवाल थे, यहाँ पर ये सवाल पूछ लिए, कहाँ से आ गए पता नहीं। वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? टेस्ट सीरीज़ में आप अच्छे मार्क्स ले रहे हो, टॉप कर रहे हो। एक कोई टॉप करता है, कोई स्कूल में फर्स्ट आता है, कोई क्लास में फर्स्ट आता है, कोई पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर की रैंकिंग पर लेकर बैठा है। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट आ जाते तब ये हो जाती, भैया हम कहाँ आ गए। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में वही क्या बोलते हैं उसको डिफरेंस होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट्स आज अच्छे मार्क लेगा, कल अच्छे मार्क लेगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो परसों अच्छे मार्क लेगा ही लेगा। उसको कभी ना कभी बुरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन एक टॉपर को ये खुद के ऊपर ये भरोसा रहता है, एक खुद के ऊपर एक सेल्फ बिलीव रहता है, और वो लगन से पढ़ाई करता है, और वो आगे जाकर पता ही है कि भाई इसको तो अच्छे मार्क्स मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये गेम है। आप कभी हारोगे, कभी जीतोगे, कभी टॉप करोगे, कभी ट्रॉफी जीतोगे, कभी नहीं जीतोगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नहीं ही जीतना, ये तो गलत है ना। दूसरी चीज़, पहला ओवर आपके डालते हैं वरुण चक्रवर्ती, दूसरा ओवर डालते हैं आपके जसप्रीत बुमराह। दोनों में स्लिप नहीं थी। फील्डिंग पोजीशन गलत थी। फील्डिंग पोजीशन कहाँ थी? आप देखो, पावर प्ले जब इंडिया बैटिंग कर रहा था न्यूजीलैंड के वक्त, तब जहाँ बॉलिंग आपकी हो रही थी, आपके विरुद्ध जहाँ बॉलिंग हो रही थी, जहाँ आप शॉट मार सकते थे, वहाँ फील्डिंग प्लेसमेंट की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग क्या 15-20 लड़के लेकर खेल रहे कि जहाँ मारो उधर फील्डर ही फील्डर है। हर एक विकेट देने की और हर एक विकेट लेने की आपको कदर करनी पड़ेगी। हर एक विकेट लेने देने में आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। आपको कोई गिफ्ट देकर नहीं जाएगा कि ये भाई ले लो विकेट, या फिर आपको कोई गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट नहीं दोगे कि ले ले भाई मेरी विकेट। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, कितने दिन तक हम लोग सिर्फ नामों पर ही रहेंगे? कितने दिन तक हम लोग सिर्फ यही माइंडसेट से चलेंगे कि इसका नाम, फलाने का नाम ये है तो ये मेरे टीम में होना ही होना है, इसका ये नाम है तो भाई साहब ये मेरे टीम में होना ही होना है। ये क्यों? अब मैं नाम लूँगा तो फिर लोगों को खटकेंगे, फिर मेरे को बोलेंगे लोग। पिछले बार जो हार्दिक पांड्या के ऊपर मैंने बोला था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के, यक्षित भाई को मैसेज आए थे, अर्चिश मान को मैसेज आए थे कि मेरे को तो किसी ने मुंह पर नहीं बोला, लेकिन पीछे जो बोलते हैं उनका बहुत था कि यक्षित भाई, अर्चिश मान, हमने वीडियो सुना, ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप क्या ही हो और क्या ही बोलते हो। भाई हम लोग कौन है, हम क्या है, हमको भी पता है, हमारी कोई सुनता नहीं है। ठीक है,
लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े चैनल्स जिसकी लोग सुनते हैं, वो जब पहले से ही बोल देते हैं ना स्केड्यूल आने के बाद ही कि हमारा सेमीफाइनल तो पक्का ही है, हमको कोई सेमीफाइनल में जाने से रोक नहीं सकता, और हमारा तो यहाँ से हम लोग अभी मान के चलो कि आपको बस 2 ही बड़े मैच खेलने, एक सेमीफाइनल और फाइनल। इतना जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तभी आप हारते हो। इसी वजह से आप अपने टीम के ऊपर वो एडिशनल प्रेशर देते हो। और जो पाकिस्तान को जो ज्ञान बांट रहे हैं ना लोग कि एक जीत के बाद तुम इतना चढ़ जाते हो, इतना, हम लोग भी वही करते हैं। एक जीत के बाद हम लोग किधर पहुंच जाते हैं, एक जीत के बाद हम टीम को किधर लेके जाते हैं, और एक हार के बाद हम कहाँ उतारते, ये आपके मुल्क में भी और वो उधर वाले मुल्क में भी सेम ही है। इसलिए जो बड़े बड़े टीवी हाउसेस है जिनको हम लोग सुनते हैं, मैं नाम के साथ ले सकता हूँ लेकिन अब नहीं लूँगा क्योंकि ताल्लुकात है, अंदरूनी ताल्लुकात है, इसलिए मैं नहीं लूँगा। लेकिन बात यही है कि जिस दिन हम लोग जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिसको हम लोग सुनते हैं, वो जब स्केड्यूल आते बराबर ही जो बोलते हैं ना कि भैया हमारा सेमीफाइनल तो पक्का ही है, यहाँ से हमको कोई हरा नहीं सकते और जीतेंगे तो हम ही। पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ, पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ। ठीक है, आपने उसके ऊपर भी नहीं सीखा, उसके ऊपर भी आपने नहीं सीखा, इसलिए जिस दिन पाकिस्तान हारी रविवार को, सोमवार से आपने फिर से वही करना शुरू कर दिया कि हर बार हम लोग न्यूजीलैंड से नहीं हार सकते, हम लोग इस बार तो जीतेंगे ही जीतेंगे और सेमीफाइनल्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तब भी वही आपका रोना था। टीम इंडिया का जितना कसूर है उतना कसूर बाहर वालों पर भी है, बाहर वालों का भी है कि वो अपने टीम पर इतना प्रेशर डाल देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते, एक्सपेक्टेशन का बोलो, जीत का बोलो या फिर हार के बाद बोलो, कि मतलब कितना भी विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोले कि यार हम तो ध्यान नहीं देते, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको भी पता होता है कि हमारे बारे में क्या बातें चल रही होगी और उनको भी फ़र्क पड़ता है। कोई ऐसा दुनिया में बंदा पैदा नहीं हुआ जिसके बारे में अगर कोई बातें करो और उसको फ़र्क न पड़ता हो। ठीक है यार, जीत हार लगी रहती है, लेकिन जो थर्ड पॉइंट था कि कितने दिन आप लोग केवल और केवल नाम के भरोसे ही जीते रहोगे, और कितने दिन तक यही टेम्पलेट, यही माइंडसेट आपको T20 में काम करेगा। माइकल वॉन जैसे लोग आपको ट्वीट कर कर ताने देते हैं कि ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा है इंडिया 2010 वाली। भाई साहब 2010 में भी ये इस तरीके से 120-130 रन नहीं बनते थे। माजरत के साथ ये टीम इंडिया डिज़र्व नहीं करता इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने के लिए, इसलिए आप उम्मीद ये लगाना छोड़ दो कि अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगी, उसके बाद हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। आप किसको हराकर पहुंचोगे वो आपको पता है। अफ़गानिस्तान, नमीबिया, स्कॉटलैंड, नो डिसरिस्पेक्ट तीनों टीमों के लिए, लेकिन जिसको आप कभी गिनते ही नहीं हो, उन टीमों को हराकर अगर आप पहुंचोगे तो भाई आप डिज़र्व नहीं करते हो। अभी जीतकर, अभी ये 3 मैचेस जो हल्की टीमों के साथ है वो जीतकर बड़ी टीम के साथ सेमीफाइनल्स में हारने से अच्छा है, इतनी बेइज्जती करने से अच्छा है कि आप अभी ही सेमीफाइनल्स में मत जाओ। दिल पे हाथ रख के एक एक बंदा बोल दो, और जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं ना कि भाई हार जीत होती रहती है गेम में और इट्स जस्ट अ गेम, जस्ट अ गेम, जस्ट अ गेम, दिल पे हाथ लगा के बोल। और वही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और हम लोग सेमीफाइनल में, वो लोग दिल पर हाथ रख के बोल दो कि सही में ये टीम इंडिया डिज़र्व करती है क्या सेमीफाइनल में खेलने के लिए। अब पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, आप न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकते, अब नामीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान को हराकर आप कैसे डिज़र्व करोगे आप सेमीफाइनल्स में जाना दूसरों के भरोसे पर। टीम इंडिया के इतने वैल्यू हो गई है, टीम इंडिया इतनी ख़राब हो गई है कि उसको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि भाई तू ये कर दे तो हम लोग आगे पहुँचेंगे। हार्दिक पांड्या को इस टीम में क्यों रखा जाता है? कल 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 बस और सिर्फ उनका सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बॉलिंग करी है।
और जो लोग ज्ञान बांटने वाले आ रहे होंगे ना कि उसने तो बॉलिंग की है, पॉजिटिव ढूंढो पॉजिटिव ढूंढो, ये सिर्फ और सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए है कि इसका सिलेक्शन क्यों हुआ है। ये सिलेक्शन जस्टिफिकेशन का वो बॉलिंग थी। वो अगले मैच में देखना फिर वो बॉलिंग नहीं करने वाले। टू बी फ्रैंक, आप लगा लो, बेट लगा लो, अगले मैच में आपको बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगे वो। और कितने दिन, वी हैव टू रिबिल्ड नाउ, वी हैव टू रिबिल्ड। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से मेरा एक सवाल था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले भी पिछले वर्ल्ड कप से 2019 से, लेकिन मैंने ना किसी को पूछा ना किसी को बोला ना कुछ था। ये माइंडसेट अभी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट अभी आपको चेंज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी माइंडसेट दूसरा बंदा आकर चेंज कर सकता है। सडनली ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज रात को कुछ और सोच रहे हो, कल रात को कुछ आप कल जाकर कुछ और सोचोगे। जो अभी वाला मैनेजमेंट है उसकी जो माइंडसेट है वो गलत है T20 के लिए, वो गलत है T20 के लिए। अभी जो भी कैप्टन या फिर कोच आते हैं, रोहित शर्मा मोस्ट प्रोबेबली बनेंगे, राहुल द्रविड़ मोस्ट प्रोबेबली बनेंगे, उनको यहाँ से इंट्रोस्पेक्शन करके रीबिल्ड टीम को करना ही पड़ेगा, वरना इस हालत से अगर आप खेलोगे वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान से आप 6-0 आप हारने लगोगे। ठीक है, 6-6 की जब आपकी बराबरी होगी, ये दिन को ज़्यादा दूर मत समझो। फिर आप न्यूजीलैंड को तो हरा ही नहीं सक रहे हो आईसीसी में, पाकिस्तान के साथ आप पहला मुकाबला हारे हो। इसी टेम्पलेट के साथ अगर आप जाओगे तो माजरत ये है कि फिर 6-6 तो होना ही है। अभी जो 6-1 हुआ है ना, 6-0 पहले था, अभी 7-0 होने वाला था, 6-1 हो गया। तो ये ज़्यादा दूर मत समझो अगर यही माइंडसेट के साथ आप चलोगे कि 6-6 बराबरी पर आ जाएंगे। क्रिटिसिज्म नहीं है ये, जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और जिससे हमें गलतियों का एहसास करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, टीम के फेवर में बोलना चाहूँगा कि सवाल उठाए जा रहे थे कि ईशान किशन और राहुल से, ठीक है ईशान किशन और रोहित का समझ में आता है, ईशान किशन विराट कोहली समझ में आता है, विराट कोहली रोहित शर्मा समझ में आता है, लेकिन ईशान किशन और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी आपने नई सिरे से कहाँ से आपने इन्वेंट कर दी। तो टीम इंडिया के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखो सूर्य कुमार के जगह पर आपको ईशान किशन, ये तो मतलब ये फोर्स चेंज था आपने किया। सूर्य इंजर्ड हो गए थे, लेकिन हालांकि उनको क्या इंजरी हुई है वो अभी तक के पता नहीं चली है, वो बताई भी नहीं गई है। लेकिन और वो कल प्रैक्टिस सेशंस में भी नज़र नहीं आ रहे, मतलब प्रैक्टिस सेशंस में भी उनकी कोई बल्लेबाजी नज़र नहीं आ रही है, ना वो ग्राउंड पर करना नज़र दिखे, मतलब ड्रेसिंग रूम में भी वो नज़र नहीं आए। फोर्स चेंज था, आपने ईशान किशन को खिलाया, लेकिन जो बात कही जा रही थी कि ये कौन सी भाई लाइनअप आपने सेट कर दी, 3 पर रोहित शर्मा आपने कब खेलते हुए दिखा था। तो मेरे ख्याल से मैं जो समझता हूँ वो यही चीज़ होगी कि जो ट्रेंट बोल्ट के लिए जो दोनों ओपनर्स जो है वो राइट हैंडेड है, और वो अंदर आने वाली गेंद रोहित शर्मा को या बोलो या फिर कोई भी एक राइट हैंडेड को जो परेशान करती है, आई गेस उसी के लिए ये रखा था कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। और यही सेम सवाल पाकिस्तान के एक सज्जन जर्नलिस्ट ने जब आपको पूछा था विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोहित शर्मा के जगह पर आप नहीं मानते हो कि ईशान किशन अच्छे फॉर्म में है तो उनको रखना चाहिए, तब आपने उस जर्नलिस्ट को रबिश करके आपने उसको बाजू में कर दिया। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट कल नज़र आया है, और इसके ऊपर खुद आप एक ट्रोल मटेरियल बन चुके हो, और खुद ने अब दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने ईशान किशन के लिए रोहित शर्मा को ड्रॉप किया या नहीं किया। तीसरे नंबर पर खेलो, चौथे नंबर पर खेलो, जो उनकी पोजीशन थी
उसको आपने ड्रॉप किया ही किया है। ईशान किशन के लिए आपने रोहित शर्मा को ड्रॉप किया, तो फिर आप भी यही सोच रहे थे, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये क्यों दिखाते हो कि हमारे इंटर रिलेशन मतलब क्यों ये दिखाते हो कि मतलब आगे वाले जो जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं उनको तो कुछ समझता ही नहीं है। बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा होता है कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल सवाल अगर पूछा जाए, जो कि सही होता है कभी कभी, हर बार नहीं, जो कभी कोई कुछ होते हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सीज निकालने के लिए सवाल पूछते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सही सवाल रहते हैं और जो सही में टीम इंडिया को लागू करते हैं। उन सवालों को भी विराट कोहली कैप्टन आपके रबिश कर देते हैं और बोल देते हैं कि सैवेज आंसर, फिर उसका मीम बन जाता है ये ना वो फलाना ढिमकाना। भाई आगे वाला सवाल पूछ रहा है ना, उसका कुछ लॉजिक होगा ही होगा, ठीक है। ये सवाल पाकिस्तान के चाहे वो इंडियन का जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तान को कहीं का भी हो, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे वाला सवाल पूछता है तब आप उसको रबिश कर देते हो, लेकिन आप खुद भी वही सोचते हो और अगले मैच में भी वो आपने वही दिखाया। विराट कोहली से पूछा गया था कि क्या आपको नहीं लगता है कि ईशान किशन इतने अच्छे फॉर्म में है और रोहित शर्मा का बल्ला बहुत दिनों से बंद है, रन नहीं आ रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आप नहीं सोचते क्या कि ईशान किशन रोहित शर्मा की जगह पर आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सर? आपको लगता है रोहित शर्मा को हम लोग निकालेंगे? कल क्या हुआ, निकाला ही, फिर इतना, अब छोड़ो। कितने दिन और कितने दिन, सवाल मेरा यही है आज का कि और कितने दिन हमको वेट करना पड़ेगा आईसीसी ट्रॉफी के लिए, और कितने दिन हमको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। और मैं एक बात दावे से बोलूँगा, आज ज़रूर मैं बोलूँगा, जो मुझे बोले मेरे को कोई परवाह नहीं है, मतलब मेरे को गाली दे, मेरे को कोई ट्रोल करे, मेरे को बोले कि तू कहाँ है वो कहाँ है, ठीक है भाई, हमको भी पता है हम कहाँ है वो कहाँ है। पूरे होशो आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपका विराट कोहली कैप्टन है आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतोगे। टू बी फ्रैंक, सीधी साफ बात मैंने बोल दिया, फिर मेरे को अब किसी ने बोलने को नहीं होना कि तू किधर है, तू कौन है, तू कहाँ से है, तेरे को कौन पहचानता है, विराट कोहली किधर है, कौन है, क्या है, नहीं। सीधी साफ बात, फ्रैंक चीज़। आशीष मान को भी मैंने बोला था, यक्षित भाई को भी मैंने बोला था कि मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर T20 वर्ल्ड कप हम लोग हारते हैं, बात यही है कि विराट कोहली आपका जब तक के कैप्टन है तब तक आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। आप लगा लो, अगला 2022 का 2023 का वर्ल्ड कप आएगा, दावे के साथ बोलता हूँ विराट कोहली अगर कैप्टन होंगे तो नहीं जीतते आप, ये बेट लगा लो मेरी। 2022 में तो खैर नहीं रहेंगे T20 कैप्टन, 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं, अगला वर्ल्ड कप भी 2023 वाला माजरत के साथ ही है। जीतो तो मुझे खुशी होगी अगर मेरे को वो गलत प्रूव करते हैं, हालांकि मेरे को प्रूव करने वाले क्या हो, कौन हो, मतलब वो मेरे को थोड़ी प्रूव करके देंगे, लेकिन खुशी मेरे को होगी कि अगर मैं गलत साबित हूँ, मेरे को बहुत खुशी होगी यार। मैं खुद बैठ के अपनी गलती मानूंगा कि मैंने हाँ ये तब बोला था, लेकिन अब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है सही मैंने वो बोला है, और ये क्रिटिसिज्म नहीं है ना, ये टीम के प्रति हेटरेट है या फिर टीम के प्रति कुछ गुस्सा है। वी आर विथ टीम इंडिया, वी बिलीव इन टीम इंडिया, हमको टीम इंडिया प्यारी है, हमको छोटे प्लेयर से लेके बड़ा प्लेयर, जो वो बंदा ड्रेसिंग रूम में पहुंचा हुआ है वो सभी प्लेयर्स की हम लोग इज्जत करते हैं। फॉर्मर रहो, मिडल रहो या फिर अपकमिंग रहो या फिर अभी जो खेल रहे हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सिंगल प्लेयर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई हेटरेट नहीं। वी बिलीव इन टीम इंडिया, हमको टीम इंडिया पसंद है, हम लोग टीम इंडिया के साथ है, हार में भी, दुख में भी, सुख में भी, जीत में भी। जीत में भी हम लोग नाचते हैं, जीत में भी हम लोग वीडियो में आकर बल्ले बल्ले करते हैं, हार में भी आपको सुनना पड़ेगा। फिर जो लोग अभी
ये वीडियो सुनकर बोलेंगे कि भाई साहब ये आपने क्या बोल दिया, ये गलत था, ये सही था, ये था, ये वो था। जो कुछ भी बातें हुई है ये लॉजिकली सही बातें हैं। अगर आप अपने दिमाग की मतलब अपने आंखों की अगर पट्टी हटाकर अगर देखो, कल भी मैंने ट्विटर स्पेसेस ज्वाइन किया, वहाँ पर भी सब ये चल रहा था। जो सज्जन लोग जो है ना, बड़े बड़े जो लोग ज्ञान बांटते, भाई ये तो गेम ही था, क्या होता है, हार जीत लगी रहती है। भाई 8 साल से ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका कलेक्टिव टीम फेल्यूर है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जितने बड़े आप फैन हैं टीम इंडिया के, उतने ही बड़े हम लोग फैन हैं। हमको उतनी ही प्यारी टीम इंडिया है जितनी आपको प्यारी है। लेकिन आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि मेरा पर्टिकुलर फलाना ढिमकाना ये प्लेयर जो है वो पूरा भी करेगा, अच्छा भी नहीं खेलेगा, लेकिन मेरा वो प्लेयर होना चाहिए और वो प्लेयर अच्छा ही है। लेकिन बाहर से अगर आप देखो, अगर न्यूट्रल होकर अगर आप देखो, तो ये टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाना डिजर्व नहीं करती है और वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व नहीं करती है। टू बी फ्रैंक अगर बात करो, और इन तिलों में सही में तेल नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जीत सके। पसंद आ रही होगी तो ही लाइक करो, डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पसंद नहीं आ रहा होगा, माजरत के साथ भाई मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत बोलनी ही पड़ेगी। और हम लोग ये नहीं बोल रहे कि टीम इंडिया ख़राब है, ये है टीम इंडिया नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। हमको हमारी गलतियों के ऊपर सुधारना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। इफ़ पसंद आ रहा होगा तो ही, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और फालतू के ज्ञान बांटने फिर आने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुमने क्या बोल दिया, ये तू कौन है, ये तू क्या है, तू कैसा है, तू कौन है, तेरे को कौन पहचानता है, ये वो हमको भी बताएं। ये ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो गलत था वो गलत है। जय हिंद।